कोरोना की पहली लहर ने देश को जितना डराया, उससे कहीं ज्यादा कोरोना की दूसरी लहर ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना काल में उन कमियों को दूर किया जा चुका है जिसने देश के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। डॉक्टर्स डे पर टीवी9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में हमारी बात हुई पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा से। गौरव अग्रवाल की डॉक्टर DS राणा से हुई यह बातचीत सुनिए। मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर राणा कि अब आपको क्या लगता है, वो जो कमियां उस दौरान देखी गई, वो जो हेल्थ इंफ्रा उस वक्त कमजोर दिखा, अभी क्या जरूरत है कि उस हेल्थ इंफ्रा को कैसे मजबूत किया जा सकता है? मुझे खुशी की बात है कि इस पर सारी सरकार, लोग, अस्पताल, निजी हॉस्पिटल चाहे सरकारी अस्पताल पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं कि थर्ड वेव इस तरह आए या इससे भी ज़्यादा आए तो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जो अभी तैयारियां चल रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि थर्ड वेव को हम सहन कर पाएंगे, उसका मुकाबला कर पाएंगे यदि वो आती है। और थर्ड वेव की संभावना कर सकते हैं, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी, कितनी उसकी डायमेंशन होगी, ये तो विशेषज्ञ अपने मॉडल से गेस करते हैं। पर मैं ये बोलूँ सिंपल कि अमेरिका में, यूरोप में, सभी देशों में ये थर्ड वेव आई और वो हमेशा सेकंड वेव से ज़्यादा रही। और लगता है कि हमारे देश में भी आ सकती है, स्पेशली क्योंकि अभी भी हमारी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। और इसका पीरियड जैसे बाकी देशों में आई है या जैसे आज से 100 साल पहले भी आई थी, तो सेकंड वेव के बाद लगभग 3 से 5 महीने का होता है। तो लगता है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कभी भी आ सकती है। तब तक हमारे लोग काफ़ी वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, इसलिए हमें तैयारी करना जरूरी है। ये जितनी भी लहरें हैं, चाहे थर्ड वेव बोलो चाहे दिल्ली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल वैक्सीनेशन के सहारे नहीं, हमें तीसरी लहर के लिए वो चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे बेड्स की उपलब्धता हो, चाहे ICU बेड्स हो, या फिर अगर कोई पॉसिबल दवा भी हो, जैसे कुछ दवाओं के नाम पिछले दिनों आए थे, उन सब की हमें भरपूर तैयारी करके रखनी चाहिए थर्ड वेव को देखते हुए। हर पहलू की हम ध्यान कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई है, बाकी कई टास्क फोर्स स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। और मैं सभी को देखता रहता हूँ कि सभी लोग एक बड़े पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, गोइंग बाय स्पेनिश फ्लू कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं आएगी अगर उसकी केस स्टडीज को पढ़ा जाए। हाउ वेल आर वी प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट? With the experience we had with the दो waves में, first and second waves में, I am optimistic that the government, hospitals, doctors, nurses, entire society is lot more educated, lot more aware. We will be in a much better position to manage the third wave compared to how we have done in the first and second. I have no doubt about it. I am expecting a better outcome after the third wave. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।